और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, जब हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि गहरे में जाल डाल, और जब उसने गहरे में जाल डाला तो मछलियों की बहुतायत उन्हें मिल गई। इतनी मछलियां मिली कि उनकी नावें डूबने लगी। इस बात को देखकर वे बड़े अचंबा करने लगे कि हमने तो पूरी रात मेहनत की, हमें कुछ न मिला। और प्रभु ने कहा और हमने उसके कहने के अनुसार किया और हमारी नावें इतनी भर गई कि अब ये डूबने लगी हैं। तब पतरस प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिरा और उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूं। पतरस ने यहां पर प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार किया, अपने गलत कामों को उसने स्वीकार कर लिया। और हो सकता है इसी प्रकार से वहां पर जो और लोग भी हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। उन्होंने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लिया, क्योंकि उन्होंने जब इस आश्चर्य कर्म को देखा तो वे अचंबा हो गए। और जब उन्होंने अपने गुनाहों को माना, जब उन्होंने अपने पापों को माना, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से एक बात को कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और वह नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मत डर। उससे कहा तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। पतरस के अंदर कौन सा डर है? पतरस के अंदर डर पैदा हुआ कि मैं तो पापी हूं और ये पवित्र है, ये परमेश्वर है और मैं गुनहगार हूं। ये डर उसके अंदर पैदा हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे मुझे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे परमेश्वर को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से पहले तो तू मछलियों को पकड़ा करता था, परंतु अब से, आज के बाद से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। यानी कि तू अब मनुष्यों का मछुआ बन जाएगा। अब तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब उसने अपने गुनाहों को मान लिया, प्रभु ने उसके गुनाहों को क्षमा कर दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को उसी समय क्षमा कर दिया, अब उसे उन गुनाहों से अब डरने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपने भी हो सकता है बहुत सारे गुनाह किए हों, बहुत सारे अपराध किए हों, परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, जब आप रिपेंट करते हैं, स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि आप गुनहगार हैं, प्रभु यीशु मसीह उसी समय आपके गुनाहों को क्षमा कर देता है। और तब प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहता है कि मत डर, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तेरे गुनाह क्षमा हो गए, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत है तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की, सच्चाई से उसके पीछे चलने की। प्रभु का वचन कहता है अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। और बाइबल कह रही है वे उन नावों को किनारे पर लाए और सब कुछ उन्होंने वहां पर छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। अपने भविष्य की चिंता फिर उन्होंने नहीं की, अपने परिवार की चिंता फिर उन्होंने नहीं की, अपने बिजनेस की चिंता फिर उन्होंने नहीं की। उन सब चीजों को, अपने आय के साधन को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को वहीं पर छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वे जान गए कि ये सर्वशक्तिमान है, ये परमेश्वर है। वे जान गए उस आश्चर्य कर्म के द्वारा, वे जान गए उन पापों की क्षमा के द्वारा, वो जान गए उस शब्द के द्वारा, मत डर, कि यही परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और उसके पीछे उन्होंने चलना स्वीकार किया। हर एक चिंता के विषय को छोड़कर, हर एक भविष्य के विषय को छोड़कर, हर एक परिवार की बातों को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उन्होंने शुरू कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको प्रभु के पीछे चलना है। यदि प्रभु ने आपको चुना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। इन संसार की बातों में न फंसकर आपको प्रभु के पीछे चलना है। यहां पर हम देखें तो दो प्रकार की बातें पतरस और बाकी चेलों ने छोड़ी। एक तो उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ा और दूसरा उन्होंने अपने गलत कामों को छोड़ा, उन्होंने अपने पापमय स्वभाव को छोड़ा, पापमय जीवन को छोड़ा और इस सब से रिपेंट करके उन्होंने प्रभु के पीछे चलना स्वीकार किया। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज आपसे कहूंगा, जब प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको अपनी कॉलिंग को पहचानना है और प्रभु के पीछे चलना है। अपने पापमय स्वभाव को छोड़कर, अपने गलत कामों को छोड़कर, उन गलत बातों को छोड़कर आपको प्रभु के पीछे चलना है। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु
प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और बाकी चेलों को एक नया काम दे दिया। उनका पुराना काम तो छूट गया मछलियों को पकड़ने का, लेकिन एक नया काम प्रभु ने उन्हें दे दिया, मनुष्यों को पकड़ने का। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी नया काम देंगे। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु आपको एक नया काम देंगे, एक नई जिम्मेदारी प्रभु आपके हाथों में देंगे, एक नया काम प्रभु आपके हाथों में देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।